नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और जिस तरह से बिहार में तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, अभी भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो पेच फंसा था अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कल तेजस्वी यादव को राहुल गांधी से मिलना था, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना था, दिल्ली में मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि बाद में फ़ोन पर मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच बात हुई है, लेकिन बात अभी तक नहीं बनी है। और इस बीच आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस करने भी शुरू कर दिए हैं। 3-4 कैंडिडेट्स के उन्होंने नाम अनाउंस कर दिए हैं, जिनमें वो भाई वीरेंद्र भी, आपको याद होगा, जो फ़ोन पर धमकी देने वाले पंचायत सेवक को जो धमकी देने वाले थे भाई वीरेंद्र, उनको भी टिकट मिल गया है। और कुछ नाम उन्होंने किया है, जिस उम्मीदवार को लेकर के, रेखा पासवान की उम्मीदवारी को लेकर के लालू यादव राबड़ी देवी के घर के बाहर जो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, उनको भी टिकट मिल गया। ये बातें इसलिए हमने बताया कि ये लोगों के, चूंकि ये इससे रिलेटेड घटना थी। लेकिन फिलहाल जो दिक्कत बाकी तो एनडीए का जो है, मोटे तौर पे क्या, उनका गठबंधन का तो हो ही गया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कल नाराज नजर आए, या फिर वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं आ रहे हैं, मांझी भी। लेकिन इंडिया का जो है वो क्लियर हो गया, वो फाइनल है, सीट अरेंजमेंट फाइनल हो गई है। और धीरे धीरे जेडीयू ने भी अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं। तो मिला जुला के इंडिया की अपनी गाड़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन अब फंस गई है गाड़ी महागठबंधन की। हम शायद जब भी बात करते हैं कड़क इलेक्शन में, तो ये पिछले कई दिनों से गाड़ी वहीं को वहीं फंसी दिख रही है। और ये देखिए कि गाड़ी किस तरीके से फंस रही है, और क्या वो मतलब ऐसे ही फंस जा रही है या उसे फंसाया जा रहा है। क्योंकि मनेर से भाई वीरेंद्र को सिंबल दे दिया गया है। भाई कायदे से देखा जाए तो गठबंधन धर्म में जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, आप उम्मीदवार कैसे उतारना शुरू कर सकते हैं, मतलब नैतिक रूप से। भले ही वो कहें कि हमारी दावेदारी थी, और बहुत वो चर्चित रहा भाई वीरेंद्र का नाम उस समय। अब मसौड़ी से रेखा को भी फिर से टिकट, तो ये टिकट देना शुरू कर दिया गया है, सिंबल देना शुरू कर दिया गया है। दरअसल ये दबाव की टैक्टिस जो है सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो रही है। कांग्रेस बहुत पहले से बोल रहे हैं, कांग्रेस दबाव की टैक्टिस अपना रही थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके। हालांकि वो अभी जो खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस के भीतर ये बात तय कर ली गई थी कि ये सीटों का बंटवारा अभी नहीं करना है, 13 तारीख तक का इंतजार करना है। क्योंकि 13 तारीख को एक अहम कोर्ट में मामला था, और उसमें क्या फैसला आएगा। अगर जैसा कि उम्मीद भी थी कांग्रेस को कि भाई जब इस तरह की दलीलें दी गई है कोर्ट में, तो आरोप तय हो गए। जब आरोप तय हो गए तो लालू यादव पर ही नहीं, अब तो तेजस्वी पर। और तेजस्वी कौन, जो खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं अगला। जब एक मुख्यमंत्री पर आरोप तय कर दे रहा है कोर्ट, तो वो दबाव में आएंगे। और कांग्रेस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि अब सीट का बंटवारा अब कर लीजिए, क्योंकि आपकी अब बात नहीं चलेगी, आप बहुत भारी भरकम फेस नहीं रहेगा। सिंबॉलिक देखिए कि मिलना था, ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में तेजस्वी यादव थे कल, और राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, विदेश से मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि फोन पे तो चलो कोई बात होती है। इसका मतलब कांग्रेस साफ साफ संकेत है। आपको भी सुनने में ऐसा आया क्या? हमने तो सुना है कि कांग्रेस डिप्टी सीएम का भी मांग, मतलब उन्होंने यही बात है। एक्चुअली वीआईपी पार्टी भी डिप्टी सीएम मांग रही। बिल्कुल, उसने तो घोषित भी कर दिया कि भाई जब भी पहली बात होती थी, जब भी अगर सबसे पहले माइक अगर सामने जाए तो सबसे पहले बयान यही आता था कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कितने होगा, मैं उप मुख्यमंत्री रहूंगा। तो जब अपनी अपनी पोजीशन लोगों ने तय कर दी है, तो गठबंधन तो पीछे छूटेगा ही, और ऐसा इसमें होता दिखाई दिया। अब कांग्रेस पार्टी अगर 13 तारीख के इंतजार में थी, अब वो टाइम बीत चुका है। अब कोर्ट में जो आया वो भी सबने देख लिया कि अब एक दाग के साथ में, यानी आरोप तय हो गए, जिसमें खुद तेजस्वी, जो मुख्यमंत्री पद का खुद को दावेदार बता रहे हैं, और उन पर दाग हो गया। ये बात हम प्रशांत लगातार कर रहे हैं कि अगर इस चुनाव में नतीजे भी अगर आरजेडी के पक्ष में नहीं आया, महागठबंधन के पक्ष में नहीं आए, तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, वो जेल भी जा सकते हैं। इसकी संभावना भी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि केस बहुत ही गंभीर उस मामले लगे हैं, तेजस्वी के खिलाफ बहुत गंभीर मामले चल रहे हैं। लालू यादव ऑलरेडी जेल में है, चारा घोटाले में, मतलब सजा याफ्ता ही है, और उनको जमानत मिली हुई है स्वास्थ्य के आधार पर। लेकिन वो लगातार चुनाव की जो बाकी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें बिजी हैं। बल्कि कल काफ़ी इसको भी जो वीडियो जो वायरल हो रहे थे उसमें दिखाया जा रहा था कि लालू यादव मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। जब कोर्ट पहुंचने की बारी है तो व्हील चेयर पर बैठ के, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो दिख रहा है। परेशानी में तो आरजेडी है, इसमें कोई वो नहीं कर सकता। अब ये है कि तेजस्वी फाइट कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मुश्किलें हैं उसे पार पाकर आगे जाया जाए, किसी भी तरह से चुनाव जीता जाए और सीएम की कुर्सी पाई जाए। हालांकि ये जेस्चर होता है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अपना जेस्चर देने की कोशिश करते हैं कि कब जो है वो भावनात्मक संबंध जोड़े जाएं, कब लोगों की भावनाएं हमसे ज्यादा जुड़ेगी। तो एक विक्टिम कार्ड वाला भी मामला होता है कई जगह। तो वैसे तो स्वस्थ होने की कामना हर कोई करता है, लेकिन अब उसमें यही बात सबसे ज्यादा जाहिर हो रही है कि आप खुद पार्टी
वहां वो अगर प्रेसिडेंट है, उनके फोटो नहीं है, उनका नाम कहीं जिक्र नहीं है, फ्रंट फुट पर कहीं पर भी लालू यादव नहीं है। तो ये किस मंशा से तेजस्वी ऐसा कर रहे थे कि लालू राबड़ी, जिन पर पहले ही आरोप लगते रहे, वो तो सजा याफ्ता हैं लालू, तो उनकी तस्वीर नहीं लग रही है। जितनी बैनर पोस्टर हैं, तेजस्वी उनको प्रमुखता से उन बैनर पोस्टर में जगह नहीं दे रहे थे। इसके पीछे का रीजन मैं पहले बता चुका हूँ हाँ। कि जो जंगल राज वाला जो बात थी ना, वो जो बार बार दबी उठ हुई करके थी, सामने आया। लेकिन जैसे ही मूवमेंट जो कुछ समय पहले जब बिहार सरकार के खिलाफ जो भी नीतीश सरकार है, खुद तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने मिलकर के जंगल राज बोलना जब शुरू किया था, तो पलट नीतीश करके- पर आरोप लगाते हाँ, थे। नीतीश पर आरोप लगा रहे थे। तो पलट के क्या हो गया, सोशल मीडिया में इतनी तेज कैंपेनिंग होने लगी या लालू की राबड़ी राज तस्वीरों जो के आने साथ। लगी, तो वो उससे बैकफुट पर आ गया। फिर उन्होंने बोलना छोड़ दिया कि भाई बिहार में जंगल राज है कि नहीं, अभी नीतीश राज में। और फिर तो उन्होंने तस्वीरों का भी हाँ, इस्तेमाल बंद कर तो दिया अब कि भाई नुकसान समझ रहे उनका चेहरा सामने ना रहे। अब बैगेज लगने लगा। बिल्कुल, ये बैगेज नहीं लगने लगा। तो जो आप बात कह रहे थे वही हो रही कि ऐसे आप अपने पोस्टर में अपनी पार्टी के प्रमुख मुखिया के तौर पर, जो फादर फिगर ही नहीं, बिल्कुल फादर ही हैं उनके, उनकी तस्वीर लगाने से परहेज कर रहे हो। लेकिन जब यहाँ बात सामने आ रही है तो वो व्हील चेयर पर दिखाई दे रहे हैं, वैसे वो वॉक कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के किसी की भी दुर्भावना नहीं हो सकती, वो स्वस्थ रहें इसी की कामना होती है। लेकिन ये बात तो जाहिर हो गई कि इस तरीके से देखिए, ये बातें हम पॉलिटिकल नहीं कर रहे, हम टैक्टिक्स क्लियर करते हैं, बातें हम नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया में तमाम बिल्कुल चीजें आ चल रही रही हैं, है। वही चीजें हम बता रहे हैं हाँ। जो दिख रही हैं और तमाम जो जा रही हैं। तो एक बात तो अब अगर आप जैसा कह रहे हैं कि अगर पोस्टर्स में लालू यादव के अगर फोटो नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर ये तेजस्वी यादव को, strategically कर रहे हैं। हाँ, एहसास है कि जो बैगेज है लालू का जंगल राज का और राबड़ी के जंगल राज का, उसका उन्होंने कहीं उन्होंने मान लिया है कि उसका असर है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में यही बात हो रही थी कि जब उससे बात तुलना करने लगी, भ्रष्टाचार की बात हुई, तो किसी रिपोर्टर ने पूछा उनसे, तेजस्वी यादव से, कि आपके जैसे आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, अभी भ्रष्टाचार पे बात कहते हैं, तो 2009 से लेकर 2005 तक जब आपकी सरकार तो कैसा रहा था, उसमें भ्रष्टाचार था नहीं, तो इस बात को टाल गए और घुमा कर आने लगे। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो पब्लिक डोमेन में भी है, वो कानूनी तौर पे भी सामने दिख रहा है, ऑन पेपर है, उसमें कहीं किसी में वो नहीं है। लेकिन अब तेजस्वी के लिए जब चुनाव से पहले जिस तरह की मुश्किलें बढ़ी हैं, परिवार की तरफ से, जो गठबंधन के साथी दल है उनकी तरफ से, इसमें अब इनका जो आगे की दिक्कत है वो तो बढ़ गई है। तो अब ये कांग्रेस की जो बात आप कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि आप घोषित कर दीजिए कि उप मुख्यमंत्री हमारा रहेगा। एक साथी ने, घटक बदले दल में ने हम तो आपको कह दिया CM घोषित हम करेंगे। आपको घोषित कर देंगे। तो क्या तेजस्वी इसमें अगर डिले कर रहे हैं, जो अब तक के कर लिया जाना चाहिए था तय, तो क्या इसका मतलब कि तेजस्वी नहीं चाहते कि अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो कांग्रेस का वो उप मुख्यमंत्री रखेंगे? क्या वो ये नहीं चाहते? अगर ऐसी मंशा है कि एक दूसरा नंबर की पार्टी घटक दल आपके साथ है, तो ये यही संकेत दे रही है। और इसी को लेकर के अब आशंकित भी है कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए वो 13 तारीख का संभवतः इंतजार कर रहे थे कि अपर हैंड उन्हें मिला रहे और इसके बाद डील हो सके। उधर अब आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए इससे पहले कि कोई सीटों का बंटवारा अब हो। ये जो है ना कि चूहे बिल्ली का खेल जो है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में चल रहा है, और अब ये इस स्थिति में नहीं है। दोनों ही पार्टियां ज्यादा अगर डिले करेंगे तो वो होगा कि नॉमिनेशन की डेट तो पहले से शुरू हो चुका है, बिल्कुल। उसके बाद वक्त कितना कम बचा हुआ है, तो इसमें इनके लिए आगे और मुश्किलें बढ़ेंगी ही, इसमें घटने का कोई मतलब लेकिन नहीं है। इसमें एक और जोड़ करके जो खबर आ रही है वो ये सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस पार्टी पहले से भी कह रही थी, जब उनकी आंतरिक बैठक हो रही थी, कि हमें पूरी बिहार की तमाम विधानसभा सीटों पर तैयारी करनी है, उम्मीदवारों के आवेदन मंगवा लेने हैं। अगर अंतिम मौके पर डील हो जाती है हमारी तो हम गठबंधन कर लेंगे, लेकिन तैयारी पूरी सीटों पर करनी है। अब ये भी बात सामने आई कि सिंबल दे दिए जाएं अपने उम्मीदवारों को, और जब बाद में गठबंधन के तहत वो सीट नहीं रहेगी तो आप सिंबल लौटा लीजिए। लेकिन बिहार का अतीत सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा कई बार हुआ है कि सिंबल लेकर के चले गए, वापस वो लौटा नहीं रहते, कई बार नॉट रीचेबल हो गए। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब हम सिंबल नहीं लौटाएंगे, हमको तो मिल गया, हम तो मैदान में लड़ेंगे ही। ऐसा भी हुआ है, और जिस तरह की स्थिति है, और मतलब ये बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है कि चुनाव के पहले कम से कम महागठबंधन जो कि बहुत हास्यास्पद स्थिति होती विपक्षी पार्टी है, उसके पास एक मौका था चैलेंज करने का नीतीश सरकार के खिलाफ। लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं बनी हुई हैं, उससे उन पर दबाव ही बढ़ा हुआ है। वो आप अपोजिशन से क्या लड़ोगे? आप जो सरकार है, जो भी जा रही नीतीश कुमार की सरकार है, जिनका टर्म पूरा हो रहा है, उनके खिलाफ लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। जनता को क्या संकेत दे रहा है? जनता को भी ये दिख रहा है लड़ाई ना। बिल्कुल, और ये लड़ाई आंतरिक रूप से रहे तो समझ में आता है, ये तो जाहिर हो गई है। आपने पहले तो विपक्ष होने के नाते आपकी तैयारी सत्ता पक्ष से ज्यादा होनी चाहिए थी।
पहले ही आपने अपने सेनापतियों को तैयार कर लेना था, कौन किस मोर्चे से हमला करेगा वो तैयारी हो जानी थी। ये लड़ाई तो अभी भी चल रही है कि सीएम कौन रहेगा और उप मुख्यमंत्री कौन रहेगा। उसके बाद गठबंधन हुआ नहीं, सीट का मतलब टिकट डिस्ट्रीब्यूट होने लगी है, सिंबल दिए जाने लगे हैं। ये दरअसल प्रेशर टैक्टिक्स दिखाता है कि एक दूसरे पर जबरदस्त दबाव बनाया जाए, जबकि सत्ता में जो भी होता है उसके खिलाफ विपक्ष को बड़ा मौका रहता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हमेशा हर सरकार के खिलाफ कहीं कहीं बिल्कुल कम, रहती है। कहीं कहीं ज्यादा, मैं हमेशा तो हाथ बोल में रहा हूँ, होता है। मैं प्रशांत बता रहा हूँ, आज से 2-3 महीने की जो पहले की स्थिति थी बिल्कुल। वो बहुत ही माकूल थी महागठबंधन के लिए। बिल्कुल। जिस तरह से नीतीश कुमार का इमेज, कई तरह के विवादों में फंस रहे थे, वहाँ का जो देखिए सरकार इतने समय से मुख्यमंत्री हैं तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। लेकिन आरजेडी इस पोजीशन में थी, महागठबंधन इस पोजीशन में था कि ये इसका फायदा उठा सके, लेकिन इंटरनल लड़ाई, पारिवारिक लड़ाई और जो आपस में करके इन्होंने इस मौके को काफी हद तक गंवाया है। मैं तो ये कहूँगा कि अब देखिए, अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि चुनाव में क्या होगा, मैं किसी चुनाव के नतीजे की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव के पहले की जो स्थितियां होती हैं कि किस तरह की बन रही हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि महागठबंधन काफी के लिए बहुत गिरावट आई है। और तेजस्वी यादव के लिए आगे कांटों का राह है। वो जो चाह रहे हैं कि सीएम बनना चाह रहे हैं, जो उनका एम्बिशन है, उसके रास्ते में बहुत सारे कांटे पहले ही बिछ गए हैं। बाद में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये नूरा कुश्ती कह लीजिए या चूहे बिल्ली का खेल कह लीजिए, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बरकरार है। और आज दिन में कांग्रेस की भी मीटिंग होने वाली है चुनाव समिति की। हो सकता है कि वो भी दबाव बनाने के लिए कुछ और कैंडिडेट का नाम घोषित कर दें। तो मिला जुला की स्थिति ये है कि दोनों के बीच में चल रही है। आखिरी मौके पर कौन कितना झुकता है, पीछे हटता है, वो देखने वाली बात होगी। इन सब खबरों पर हमारी नजर बनी है। अगर आपने अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।